सो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन पेशेंट्स के लिए है जो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करवाने जा रहे हैं और गायनेकोमेस्टिया सर्जरी क्या होती है, कैसे होती है एंड पोस्ट ऑफ रिकवरी क्या रहती है, उन पेशेंट्स के लिए ये वीडियो है। Hi, I'm Dr. Akanksha, board certified plastic surgeon. So today we'll discuss about the gynecomastia surgery, the planning, procedure and recovery. गायनेकोमेस्टिया सर्जरी और जिसको हम मेल बूब सर्जरी बोलते हैं, बेसिकली उन पेशेंट्स में की जाती है जिनके बेसिकली ब्रेस्ट डेवलप होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड ये सर्जरी 14 साल 15 साल से लेके 35 ईयर 40 ईयर्स तक लोग करवाते हैं जिनको भी अपने चेस्ट की डेवलपमेंट से मेल्स को प्रॉब्लम है, तो हम इस सर्जरी को उन पेशेंट्स में कंसीडर करते हैं। As early as 14 years old, I have done like 13-year-old. Those who have developed gynecomastia at very early age and presented with grade 4 gynecomastia, जो कि grade 4 is very high level of gynecomastia in which very excess of skin tissue is there and surgery has to be done in those patients. तो गायनेकोमेस्टिया के ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, 3 to 4। सो ग्रेड 1 बहुत ही छोटा गायनेकोमेस्टिया होता है जिसमें मेन आपका ग्लैंड पार्ट जो होता है वो विजिबल होता है एंड आप सराउंडिंग एरिया में कोई बहुत ज़्यादा फैट नहीं होता है, ओनली ग्लैंड विजिबल होता है। ग्रेड 2 से लेके ग्रेड 4 तक उसमें फैट डिपोजिशन होता है, स्किन एक्सेस होती है। ग्रेड 4 में बहुत ज़्यादा स्किन एक्सेस होती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंसल्टेशन होना गायनेकोमेस्टिया सर्जरी की। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी सिर्फ आप ऐसे ही जाके नहीं करवाएं, गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के लिए पहले आप एक प्रॉपर कंसल्टेशन लें, फिजिकल कंसल्टेशन लें अपने डॉक्टर के साथ या फिर एक कम से कम ऑनलाइन कंसल्टेशन लें सो दैट आपका ग्रेड डिफाइन हो। ग्रेडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ग्रेडिंग से हम कंसीडर करते हैं कि सर्जरी पहला तो ये कि वो लोकल एनेस्थीसिया में हो सकती है या जनरल एनेस्थीसिया में हो सकती है। जनरल एनेस्थीसिया के लिए इसका मीनिंग ये है कि हम पूरा बेहोश करके सर्जरी करते हैं। पूरा बेहोश करने के बाद सर्जरी होने में हम पूरा लाइपोसक्शन करते हैं एरिया का, ग्लैंड को रिमूव करते हैं, स्किन एक्सेस को एड्रेस करते हैं। ग्रेड 1 गायनेकोमेस्टिया जो कि सिर्फ ग्लैंड की एक्सेस होती है, छोटा सा एक ग्लैंड विजिबल होता है गायनेकोमेस्टिया में, वो सर्जरी हम लोकल एनेस्थीसिया में कर सकते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि ग्रेड 1 से जब गायनेकोमेस्टिया ग्रेड 2 या ग्रेड 2A, B, C या 3 या 4 में जाता है तो सर्जरी को मोस्टली जनरल एनेस्थीसिया में करना चाहिए। जनरल एनेस्थीसिया सर्जन को एक प्रॉपर एक्सेस देता है सर्जरी करने के लिए, जिसमें कि हम लाइपोसक्शन सराउंडिंग एरिया का अच्छे तरीके से कर सकते हैं ताकि आपको एक प्रॉपर चेस्ट की शेप मिले। गायनेकोमेस्टिया का सर्जरी का मीनिंग ये नहीं है कि हम सिर्फ एक ग्लैंड है उसको रिमूव कर दें, चेस्ट की शेप इंपॉर्टेंट है। सो चेस्ट की शेप इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम सिर्फ ग्लैंड को रिमूव कर देंगे और सराउंडिंग फैट को वहीं रहने देंगे तो वो एक सॉसर डिफॉर्मिटी देता है। सॉसर डिफॉर्मिटी मीन्स आपने बीच में से ग्लैंड रिमूव कर दिया और फैट वहीं रह गई, तो बीच में एक गड्ढा जैसा हो जाता है। तो हमें ये चीजें अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए सर्जरी किस तरीके से कंसीडर की जाए, हमेशा अपने प्लास्टिक सर्जन से जाके मिलें, डिस्कस करें सर्जरी कैसे हो रही है, सर्जरी में लाइपोसक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, जनरल एनेस्थीसिया में हो रही है, लोकल एनेस्थीसिया में हो रही है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कंसीडर करने के। जो पेशेंट्स गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के लिए मेरे पास आते हैं, स्पेसिफिकली आई कंसीडर कि उनको कोई डिफॉर्मिटी नहीं मिलनी चाहिए पोस्ट ऑपरेटिव में। डिफॉर्मिटी का मीनिंग है अगर हम गायनेकोमेस्टिया सर्जरी कंसीडर कर रहे हैं, वो पेशेंट पहले ही अपनी चेस्ट को लेके परेशान है और अगर मैंने सिर्फ गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करते हुए अगर उसमें आगे इंसिजन आ गया, वो सामने इंसिजन आ गया, तो वो सर्जरी का रिजल्ट नहीं देता। सो जो सर्जरी बेसिकली मैं परफॉर्म करती हूँ वो परफॉर्म करती हूँ थ्रू एक्जिला। आपको एक छोटा सा इंसिजन एक्जिला के सामने आता है, सामने मैं कोई भी इंसिजन देना कंसीडर नहीं करती हूँ सर्जरी में। सामने की तरफ से आपका कोई भी इंसिजन नहीं आता है, ग्लैंड रिमूव किया जाता है पेरीएरियोलर इंसिजन से, जिसका स्कार बिल्कुल विजिबल नहीं होता है। क्योंकि हम गायनेकोमेस्टिया सर्जरी करवा रहे हैं, करवाने का मीनिंग यही है कि ये बेसिकली समझना इंपॉर्टेंट है कि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी कौन लोग करवाना चाहते हैं। वो करवाना चाहते हैं
जो बेसिकली अपने गायनेकोमेस्टिया को लेके कंसर्न है, क्योंकि वो आपकी टी शर्ट या उसमें से नज़र आता है, या फिर अगर आप स्विमिंग के लिए जाते हैं या फिर अगर आप बीच पे जाते हैं तो वो गायनेकोमेस्टिया नज़र आता है। ये इतना कंसर्निंग इशू होता है स्पेशली यंगस्टर्स में। वो स्विमिंग करना छोड़ देते हैं, सोशल गैदरिंग्स में जाना अवॉइड कर देते हैं। उनका एक पोस्चर जो कि स्ट्रेट पोस्चर होता है मेल्स में, वो आगे स्टूप होके रहते हैं, बेंड होके रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बॉदर्ड होते हैं इस सर्जरी को, इस गायनेकोमेस्टिया की कंडीशन को लेके। तो जब भी हम सर्जरी करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम उस सर्जरी को करें और एक स्कारलेस रिजल्ट दें, एंड चेस्ट की शेप एक ऐसी शेप दें जिसमें आगे कोई डिफॉर्मिटी ना हो, वो एक मैस्कुलिन चेस्ट दिखे, एक फ्लैट चेस्ट की तरह ना दिखे। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी की ड्यूरेशन क्या होती है? इट इज़ अराउंड लाइक 1 आवर टू 2 आवर। 1 आवर 2 आवर की सर्जरी के बाद सर्जरी कंप्लीट है। यूजुअली आप मॉर्निंग में एडमिट होते हैं, बाय इवनिंग आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। कंप्लीटली डे केयर सर्जरी है। डे केयर सर्जरी का मीनिंग है कि आप मॉर्निंग में एडमिट होकर इवनिंग में डिस्चार्ज होकर घर जा सकते हैं। घर जाने के बाद एक वाटरप्रूफ ड्रेसिंग आपके चेस्ट के सामने रहती है। कभी कभी किन्हीं पेशेंट्स में हमें ड्रेन यूज़ करनी पड़ती है। ड्रेन जो होती है एक छोटी सी पाइप होती है जो हम एक्सिला के अराउंड रखते हैं, वो 1 दिन या 2 दिन के लिए रखनी पड़ सकती है, जिसको हम फॉलो अप में सेकेंड डे रिमूव कर सकते हैं। एंड चेस्ट के ऊपर एक वाटरप्रूफ ड्रेसिंग लग जाती है, जिसके साथ आप अपना नॉर्मल डेली रूटीन वर्क, अपना बाथ वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ बेड रेस्ट या ऐसी कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होती है गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद। गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के रिकवरी पीरियड में आपको एक कंप्रेशन गारमेंट दिया जाता है। कंप्रेशन गारमेंट इज़ लाइक अ वेस्ट, जैसे आपकी बनैन होती है उस तरीके से कंप्रेशन गारमेंट होता है। वो आपको वियर करना रहता है फॉर नेक्स्ट 4 वीक टू 6 वीक, डिपेंडिंग आपका कितना स्किन एक्सेस था। अगर स्किन एक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं था, आपकी स्किन की रिट्रैक्शन बहुत अच्छे तरीके से आ जाती है। इनफैक्ट बहुत बड़े गायनेकोमेस्टिया में भी आई हैव सीन की रिट्रैक्शन बहुत अच्छे आ जाती है, अगर उसमें सर्जिकली हमने उसको एक अच्छे लेवल पे लाइपोसक्शन किया है, स्किन कंट्रैक्शन मेथड यूज़ करे हैं, तो उसकी रिकवरी बहुत अच्छी होती है। It is a complete masculine chest with no scar in the front. Masculine chest that you can go outside and wear your outfits without concern, without any bothering issues. So these are the results after the gynecomastia surgery that is very gratifying for the patient as well as surgeon. Gynecomastia is very huge topic. We'll discuss more about gynecomastia in coming videos.